हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए सीखते हैं आज एक नए टॉपिक को और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को, और ये टॉपिक है स्क्वायर रूट। आज हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे किस आसान तरीके से हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं, मतलब कि स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कितने टाइप के होते हैं। स्क्वायर रूट बेसिकली टू टाइप्स के रहते हैं। एक होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, एक होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। तो हम लोग बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सीखने जा रहे हैं। चलिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज ए स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। हम किसी भी नेचुरल नंबर को तब परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं कि अगर वो नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, अगर हम किसी को कहें, अगर एक नॉर्मल भाषा में लिखना चाहें तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कब कह सकते हैं? जब ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तभी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें, मानिए जैसे हमने बोला 4 और हमने बोला 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो क्या ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 इंफिनाइट तक। तो क्या 4 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? तो हम कह सकते हैं हां, ये 2 का स्क्वायर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2। तो हम कहेंगे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमने एक और नंबर ले लिया, हमने बोला 36 क्या कोई ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम कहेंगे हां। क्यों? क्योंकि इसको हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। 6 एक नेचुरल नंबर है और उसके स्क्वायर के बराबर 36 है या नहीं है? तो 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही हम लिखते हैं 11। क्या 11 परफेक्ट स्क्वायर है? 36 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 11 इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि 11 को कभी भी हम किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, इसको भी पढ़ लीजिए। ए नंबर एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वल फैक्टर्स। क्या करें हम? नंबर को एक्सप्रेस करें कैसे? प्रोडक्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इसको 36 को हमने कैसे एक्सप्रेस किया? 6 इंटू 6। क्या बच्चों ये पेयर है? तो कहेंगे हाँ सर ये पेयर है। और इक्वल फैक्टर है तो कहेंगे हाँ यहां भी 6 है, यहां पे भी 6 है। तो 36 को क्या हम इसके प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कहेंगे हाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 36 क्या हो गया? हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन 11 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो 11 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहां तक हमको समझ में आया? आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर कितने आसान तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैंने कुछ नंबर लिखे हैं और उनके स्क्वायर लिखे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1,
है ना, 1 इंटू 1 1 ही होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब तो यही हो गया ना। अगर हम 1 का स्क्वायर निकालें तो उसका मतलब 1 इंटू 1 होगा, नहीं होगा, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, नहीं होगा बच्चों, क्या आएगा, 4 आ जाएगा। वैसे ही 3 का स्क्वायर 9 का, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते तो इसको थोड़ा सा आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है, छोटा सा है। सब लोग 12 तक का तो मेरे ख्याल सभी लोग टेबल जानते होंगे, तो ये सब आपको स्क्वायर रूट सिर्फ 9 तक के टेबल में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्क्वायर रूट का फायदा क्या है, इस स्क्वायर रूट का फायदा है कि हम अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमको पता रहेगा कि उस नंबर का, जिस नंबर का वो स्क्वायर रूट है, उसका जो यूनिट डिजिट है उसमें क्या पॉसिबल हो सकता है। कैसे, आप इसमें एक पैटर्न को देखिए, किस जगह पे 1 आपको मिल रहा है। तो अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है और उसके लास्ट में 1 है, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, तो उसके आंसर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा या तो यूनिट डिजिट 9 होगा। यहां तक क्लियर हुआ। अगर किसी नंबर को हम देख रहे हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हो और उसके परफेक्ट, उसका हमें स्क्वायर नंबर जो हो उसके यूनिट डिजिट पे हमको 4 मिल रहा हो, तो उसके आंसर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। वैसे ही 3 और 9 का पेयर, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है तो उसके आंसर में उसके स्क्वायर की में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसका यूनिट डिजिट या तो 7 होगा। वैसे ही 6, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो निकल रहा होगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, और ये 25 सिर्फ अकेले रह गया, ठीक है, लास्ट में 5 आ रहा है। तो अगर किसी नंबर के स्क्वायर रूट में लास्ट में 5 आ रहा है तो बच्चों ये बात समझ लीजिएगा कि उस नंबर का, जिस नंबर का वो स्क्वायर है, उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अब कुछ पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, कुछ पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर कोई नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, अगर 1 आ जाए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। वैसे ही 4 में या तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो 8 हो सकती है। वैसे अगर लास्ट में 6 आ गया तो 4 और 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे ही 9 आ गया तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 3 और 7। और अगर 5 आ गया तो ये आप कंफर्म समझ लीजिए कि जिस नंबर का वो स्क्वायर बन रहा है वो उसके आखिरी में भी, उसके यूनिट डिजिट में भी 5 आएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ जो मैं समझाना चाह रहा हूं? हाँ, इसको आसान तरीके से और समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, मानिए हमने एक क्वेश्चन लिया,
क्वेश्चन है 3249। अब इसी का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमको क्या पता चल रहा है, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो कहेंगे 9 है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिस नंबर का ये स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बताइए। देखिए यहां पर आ रहा 9, तो जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो नंबर 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। इन्हीं दो नंबरों के जो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है, इसका जो स्क्वायर बनेगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी या तो 3 होगी या तो 7 हो सकती है। बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी बन के नहीं आएगी, कोई भी नंबर इसके यूनिट डिजिट पे नहीं आएगा इसके स्क्वायर रूट के। ये इस वजह से हम लोग सीख रहे हैं कि यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ नंबरों के स्क्वायर रूट को हमको ध्यान देना पड़ेगा, जिनके लास्ट में हमको 0 मिलता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 10 का निकालना है हमको स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100। 20 का निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 2 जा 4। एक 20 में 2 बार 20 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 0, स्क्वायर हो गया 400। 30 का निकालना है, फिर उसी काम को करेंगे। 3 3 जा 9, 2 0, 900। वैसे 40 का निकालना है, क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 2 0 बढ़ जाएंगे। भाई 40 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये 2 0 बढ़ जाएंगे, यही हो जाएगा ना। तो ये कुछ नंबरों के स्क्वायर रूट हमको याद होने चाहिए। फायदा क्या होगा, हमको पता चल जाएगा अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है तो हम पता कर सकते हैं कि किन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, हमारा नंबर था 3249। 3249। अब हमको इसकी वजह से क्या मिलेगा, अगर हमको ये पता होगा तो हमको पता चलेगा कि 3249 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो हमको यहां से क्या देखने को मिल रहा है, देखिए 50 के स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। तो ये किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, ये 2500 और 3600, इन्हीं दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो 3249 है वो किसका स्क्वायर हो सकता है, वो 50 के स्क्वायर से तो बड़ा होगा। ठीक है, 50 के स्क्वायर से बड़ा होगा और 60 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। इन्हीं के बीच में कहीं पर 3249 का स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि ये जो नंबर है कहां पर लाई कर रहा है, किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। बहुत हेल्पफुल है, इस बात को हमको समझ के ही चलना होगा। ठीक है, अब कुछ और चीजों को सीख लेते हैं। अगर मानिए हमें कोई नंबर दिया गया और वो क्या है 4 डिजिट नंबर है, तो उसका जो आंसर आएगा, जो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो हमें जो 4 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो 2 डिजिट मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, 2 डिजिट निकलेगा। जैसे कि हमको यहां पर 1600 दिखाई दे रहा है। अब 1600 में कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, और इसका आंसर कितना आ रहा है, किसका स्क्वायर है ये, हमको पता है ये 40 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं। वैसे ही अगर आपको कोई 5 डिजिट नंबर मिलेगा तो उसका जो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, किसी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, किसी 3 डिजिट का स्क्वायर होगा ये। जैसे 110 का स्क्वायर हम देखें तो क्या है, 12100। तो यहां देखिए 5 डिजिट है और आंसर में हमको कितना मिला है, 3 डिजिट। ठीक, तो अब आगे हम लोग कुछ नई चीजों को सीखते हैं। अब देखिए यहां कुछ हम मल्टीप्लाई देख रहे हैं, और इस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कहां आएगा, इस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उन नंबरों को जानने के लिए जिनके आखिरी में 5 आ रहा है। उन नंबरों का स्क्वायर निकालना हमें आसान तरीके से पता चल जाएगा इससे। मानिए यहां देखिए, यहां पर आखिरी में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इधर के नंबर सेम है, आखिरी में 5 आ रहे हैं, इधर के नंबर सेम है। ठीक है, कहां कहां ये अप्लाई हो सकता है और कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को देखेंगे। तो यहां पर हमें बच्चों मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आसान तरीका हमको निभाना है। क्या करना है, 5 का स्क्वायर हम लोग सब जगह जानते हैं कि क्या आएगा, 25 आएगा। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो हम यहां लिख देंगे 25। अब 7 इस साइड पे 7 है ना, 7 से आगे वाला एक नंबर से 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो कहेंगे 7 के बाद में तो 8 आता है सर। तो 7 8 जा 56, 75 का स्क्वायर हो गया 5625। वैसे ही इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 6 7 जा 42, और यहां तो भाई 25 ही आएगा। अब 9 10 जा कितना हो जाएगा, 90, यहां तो 25 ही आएगा, है ना। यहां पे भी देखिए 8, अब 8 है, 8 के आगे वाला संख्या, तो 8 के आगे 9 आता है, 8 9 जा 72, यहां 25 ही लिखा जाएगा। फिर से 3 4 जा कितना आता है, यहां कहेंगे हम लोग 12, 5, यहां पर तो 25 ही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, वही 25, और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। हमें यहां जितने भी नंबर के आखिरी में 5 आ रहा है उनका स्क्वायर निकालना कितना आसान है ना। अब देखिए ऊपर भी ऐसे नंबर हैं लेकिन आखिरी में 5 नहीं आ रहा है, इनको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे स्क्वायर तो नहीं निकल सकता लेकिन आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या चीज की आपको नीड होगी, लास्ट के नंबर में 10 बनना हो, यूनिट डिजिट में 10 बनना हो, जोड़ के सब में देखिए यूनिट डिजिट में 10 बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे हाँ बन रहा है। और जो 10 प्लेस पे हो वो सेम नंबर हो, देखिए यहाँ 8 8 है, यहाँ 7 7 है, यहाँ 5 5 है, यहाँ 5 5 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 2 2 है। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 जा कितना होता है, 24 हो जाएगा, और 8 का आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72,
आपका आंसर आ गया। 7 3 जा कितना होता है 21 और 7 इधर 7 है, 7 के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 8 जा कितना होता है 56, आपका आंसर आ गया। 8 2 जा कितना होता है 16 और 5 6 जा कितना होता है 30, 7 3 जा कितना होता है 21 और 5 6 जा कितना होता है 30, 8 2 जा 16 और 3 4 जा 12, 4 6 जा 24 और 2 3 जा 6। तो हम स्क्वायर रूट तो निकाल भी सकते हैं, साथ साथ में हम जल्दी वाला मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो यूनिट डिजिट है उनका सम 10 आना चाहिए और जो 10 प्लेस पे हो वो नंबर सेम होना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमको जिन नंबरों के आखिरी में 5 आता है उनका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। इससे आसान तरीका तो कोई है ही नहीं। कैसे कर सकते हैं, मानिए हमने यहां पर बहुत नंबरों का देखा है, चलिए हम 45 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। अब 45 का स्क्वायर निकालना कितना आसान हो गया। अब 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, कहेंगे सर 5 आता है, तो 4 5 का कितना हो जाएगा 20 और 5 का स्क्वायर तो हमको पता ही है 25 आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसका फायदा क्या है, हमने सर ये आपने बता तो दिया है, लेकिन हम तो सभी नंबरों का स्क्वायर जानना चाहते हैं। बच्चों हमको पता रहेगा कि किन दो नंबरों के बीच में इसका स्क्वायर आएगा, और ये आगे के नंबरों को स्क्वायर निकालने के लिए बहुत जरूरी है इस बात को सीखना। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जितनी चीजें हमने सीखी हैं उन्हीं चीजों का यूज करके हम इन नंबरों का स्क्वायर निकालेंगे बिना किसी चीज की हेल्प के, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई डिवीजन, ना प्राइम फैक्टराइजेशन, सिर्फ उन्हीं चीजों को सीख के। चलिए पहला सवाल है हमारे पास 9801। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो एक तो 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100, है ना। 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100, तो मतलब 90 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर इसी के बीच में मिलेगा, क्योंकि 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 9801 इन्हीं दो स्क्वायरों के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। तो हमको ये तो पता चल गया कि ये दोनों स्क्वायर, ये जो नंबर है ये 90 के स्क्वायर से ज्यादा है और 100 के स्क्वायर से कम है कि नहीं है। 90 के स्क्वायर से ज्यादा है और 100 के स्क्वायर से कम है। अच्छा, अब 90 और 100 के बीच में 95 का स्क्वायर आता है, हम कहेंगे आता है। कितना होता है 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर कितना होता है। तो कहें सर 95 का स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा, नहीं नहीं, हमने
जिनके आखिरी में लास्ट में 5 आता है उनका स्क्वायर निकालना सीखा है ना। तो 9 के आगे क्या आता है 10, 9 10 जा 90 हो गया और 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो आ जाएगा 9025 95 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे 95 का जो स्क्वायर है वो कितना है 9025। तो कहना हाँ सर ये तो समझ में आ गया 9025। अच्छा ये बताइए ये जो 9801 है अब किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आएगा ये, क्योंकि 90 और 95 के बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 9801 तो बड़ा है। तो ये 95 और 100 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 95 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि 95 और 100 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब सर नंबर किसका स्क्वायर है ये, अब ये तो पता करना पड़ेगा। कुछ नहीं पता करना पड़ेगा, आपको देखना है कि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, पॉसिबल डिजिट पे आप जाएंगे, लास्ट में इसके 1 आ रहा है। 1 किस पे आ सकता है, या तो वो 1 का स्क्वायर होगा या तो उसके यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा होगा, 1 और 9। अब यहां पर हम लोग फिर से आते हैं, 95 तो निकल गया है, अब ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 91 हो नहीं सकता है ये, ठीक है। तो अब किसका स्क्वायर हो सकता है, ये किसका होगा, ये 99 का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 99। आसान तरीका, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब बच्चों आप लोग भी मेरे बताए हुए जो तरीके हैं उसको फॉलो करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 6889 6889 अब किन नंबरों के बीच में होगा, किन नंबरों के स्क्वायर के बीच में होगा। तो हम कहेंगे 6 6 30, 6 7 7 49, 8 8 64, 8 8 64 मतलब 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर, इन्हीं के बीच में का स्क्वायर है ये। 80 के स्क्वायर से ज्यादा है ये और 90 के स्क्वायर से कम है। तो हम क्या करें 85 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 85 का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम 85 का स्क्वायर निकालें तो 8 9 72, 7225 कहां पर होगा, ये हमारा क्या है 85 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये 80 के स्क्वायर और 85 के स्क्वायर के बीच में है। अब ये किसका स्क्वायर है, अब आखिरी में आ रहा है क्या 9, तो 9 आ रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जिस नंबरों के आखिरी में 9 आता है उसका यूनिट डिजिट या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। तो 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर तो 87 की तरफ जाना पड़ेगा, तो क्या होगा 3 हो सकता है। तो 83 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ। मानिए हमें 9225
216 का निकालना है। क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे। किन दो नंबरों के स्क्वायर में हो ये, किसके बीच में लाई कर रहा है, तो कहेंगे हम 9 9 जा 81, तो 90 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर। अच्छा 95 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि 9 9 जा 81 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, तो 9,216 90 और 100 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब हमको 95 का स्क्वायर पता करना है, तो 95 का स्क्वायर क्या होगा, 9 10 जा 90, 9025। ठीक है, क्या ये 90 के स्क्वायर और 95 के स्क्वायर, ये 95 का स्क्वायर है ना, क्या इनके बीच में ये नंबर मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, क्योंकि 90 का स्क्वायर क्या है 8100 और 95 का स्क्वायर क्या है 9025। क्या 9216 इनके बीच में मिल सकता है, तो हम कहेंगे नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, 95 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में मिलेगा। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर से उसी काम को करेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे। 6 हमें आखिरी में देखना है, तो 6 हमें कहां मिल सकता है, तो कहेंगे हम 6 हमें दो कंडीशन में मिल सकता है, एक 4 के स्क्वायर में और या तो 6 के स्क्वायर में। तो 94 तो हो नहीं सकता, अब क्या हो सकता है वो नंबर, क्योंकि 95 और 100 के बीच में है, तो वो हो सकता है 6, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 96। ये नंबर 96 का स्क्वायर है। आसान तरीका। अब थोड़ा जल्दी करते हैं इसको और आसान तरीके से। 4761 किसका स्क्वायर हो सकता है, 4761 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, आप बताइए। 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, है कि नहीं है, इन्हीं दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आएगा। किसका स्क्वायर है ये है 60 का, ये किसका स्क्वायर है, ये है 70 का, इसी के बीच में होगा, तो 60 और 70 के बीच में 65 का स्क्वायर आता है। कितना क्या आएगा, 6 7 जा 42, 4225, यही 65 का स्क्वायर है। अब हमारा नंबर क्या है 4761। अब क्या ये 60 और 65 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्या ये 60 और 65 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो कह नहीं सर ये तो दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, तो किसके बीच में आएगा, ये 65 और 70 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब कितना हो सकता है, क्योंकि लास्ट में है 1 यूनिट डिजिट में कब आता है बच्चों, उसका यूनिट नंबर क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 9। क्या है पॉसिबिलिटी है, 1 या तो 9, तभी आखिरी में 1 आता है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 69 का स्क्वायर। इसका आंसर आ गया हमारा 69। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्री 3249 इसी का स्क्वायर निकालना है, किसके स्क्वायर के बीच में जाएगा ये, हाँ 5 का स्क्वायर होगा 25, तो मतलब ये 50 का स्क्वायर है कि नहीं है 2500, और किसके 60 के स्क्वायर 50 के स्क्वायर और 60 के स्क्वायर के बीच में होगा,
तो हम 55 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब 55 का स्क्वायर क्या होगा? 5 6 30 और यहां आ गया 25। हमारा नंबर है 3245। तो क्या ये 50 और 55 के स्क्वायर के बीच में हो सकता है? तो कहेंगे नहीं, ये तो हो ही सकता है। किसके स्क्वायर के बीच में होगा? ये 55 और 60 के स्क्वायर के बीच में होगा। होगा नहीं होगा? आखिरी में आ रहा है 9। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जब लास्ट में 9 आ रहा है? तो लास्ट में 9 आने के लिए पॉसिबिलिटी होती है या तो लास्ट का नंबर 3 होगा और या तो लास्ट का नंबर 3 हो सकता है, या तो लास्ट का नंबर क्या हो सकता है बच्चों? 3 और लास्ट में क्या? 7, है ना? तो 3 वाला तो हो नहीं सकता, 53 तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो क्या है? लास्ट में 7 है, तो क्या हो जाएगा? ये 57 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। आसान तरीके से हम लोगों ने कई सवालों को किया, है ना? अब हम लोग सिर्फ इस बात को समझ के, ठीक है, कि हम किस आसान तरीके से इनको सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। यू ऑल जितनी भी पॉसिबल यूनिट डिजिट हैं इनको ध्यान रखते हुए, ठीक है, आप इन जितने भी नंबर्स हैं इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जहां तक मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की और जहां तक समझाने की कोशिश की है, शायद मेरी बात आप तक पहुंची होगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।